हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए आदित्य रंजन सर की बुक की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देखिए हम जो है आपको जीएस और हिंदी के अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और रीजनिंग के जो है अलग हम वीडियो आपको बनाएंगे, ठीक है। तो जीएस और हिंदी की जो हम 3 प्रैक्टिस सीरीज के बुक के करा चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में जो है आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस लेकर पहला सेट कराएंगे, ठीक है। इसमें पहला सेट कराएंगे रीजनिंग के पार्ट को, ठीक है, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, रीजनिंग के अलग कराएंगे, हिंदी जीएस के अलग कराएंगे, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है भाई, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आपको यहाँ पे पढ़ते हैं भी। कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। देखिए इसमें आपको 3, 4, 5 वर्ड दे देंगे, उसमें से आपको उसको सही वर्णमाला क्रम के अनुसार से आपको अरेंज करना रहता है, ठीक है। तो पहले आपका क्या आएगा, इस तरह से आपको ध्यान देना है वर्णों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं भी, यहाँ पे आपको चुनना है, ठीक है। देखिए मैथमेटिक ये आपको दिए हैं, तो हमसे ये से नहीं, मतलब हमको सिर्फ वर्ण से संबंधित है। देखिए यमे सम में है, तो ये देखिए अभी नहीं डिस्कशन करेगा कौन पहले आएगा, तो ठीक है, कौन पहले आएगा अरेंज करना है। देखिए यमे, देखिए टी आ रहा है तीसरे नंबर पे और यल आ रहा है इसमें दूसरे में, और यस आ रहा है, यन आ रहा है। तो पहले देखिए यम ए यल आएगा, तो मतलब यल आएगा पहले नंबर पे भाई, सेकेंड नंबर आ जाएगा, ठीक है, पहला हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं भाई। अब देखिए टी आ रहा है पहले में तीसरे वर्ड पे, और देखिए अब ये हो गया, अब इससे भूल जाओ दूसरा वाला। अब देखिए पहला, तीसरा, चौथे, पांचवें में देखिए पहला कौन आएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे यन आ रहा है, यन आई आ रहा है, यन ए, मतलब अब पांचवा आएगा। देखिए यन ए, देखिए आई जो है भाई क्या आता है, बाद में आता है एन, एन ए पहले आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में यन आई है, यन ए है, तो ये आपका पांचवा आ जाएगा, ठीक है, पांचवा आ जाएगा। फिर इसके बाद देखना है, ठीक है। अब ऑप्शन भी देख लीजिए, ऐसे चेक करिएगा। तो देखिए तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, सी नंबर वाला ऑप्शन मतलब नहीं होगा। अब अगला चेक करते हैं भी, अगला चेक करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा भी, अब बी नंबर भी ऑप्शन कट गया क्योंकि दो आएगा फिर 5 आएगा, 2 और 5 आपसे ऑप्शन ए और बी में है। इसी प्रकार अगला चेक कर लेते हैं भाई। अब तीसरे चौथे में जो आ गया वही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा चौथा चेक करिए, देखिए तीसरे में यम ए यस आ रहा है, और यम ए यन आई, भाई यन पहले आता है, आई यन पहले आता है, यस बाद में आता है, तो मतलब चौथा आएगा, तो फिर 4 नंबर आएगा। अब देखिए 2, 5, 4 किस में है, 2, 5, 4 मतलब डी नंबर में ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी तरह चेक करेंगे तो फिर तीसरा आएगा, फिर पहला आएगा, ठीक। तो इस प्रकार आपको अरेंज कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न सेकंड नंबर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। देखिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये इतना जो पढ़ना पड़ रहा है एग्जाम में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सीधा यहाँ आ जाना है, ठीक है। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। एनालॉगी का प्रश्न है, पहले शब्द से संबंधित है, शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द अक्षरों की संख्या व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। चलिए भाई देखिए ये है प्रश्न आपका, यहाँ आप डायरेक्ट आएंगे, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि देखकर माने कि एनालॉगी का प्रश्न है। देखिए सुनार जिस प्रकार आभूषण से संबंधित है उसी प्रकार मोची किससे संबंधित होगा। देखिए भाई सुनार जो है आभूषण बनाता है, उसी प्रकार मोची क्या बनाता है भाई, प्लास्टिक। ए नंबर कह रहे हैं कि प्लास्टिक तो नहीं बनाएगा, ठीक है। देखिए सी नंबर रबड़ नहीं बनाएगा। देखिए चमड़ा का प्रयोग तो करता है, लेकिन यहाँ पे बनाने से मतलब है तो जूता बनाएगा ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जूते से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको पकड़ना है। आइए देखते हैं अगला। अब देखिए यहाँ पे भाई, अब यहाँ पे आपको कथन और कारक दिया है, 3 कथन और उसके बाद 1, 2 और 3 से अंकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, तो ये आप बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, ठीक है। एग्जाम में ये पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कथन कारक पे आएंगे, ठीक है, कथन कारक पे आएंगे। चलिए कह रहे हैं कि सभी पक्षी तोते हैं, तो इनको क्या बनाएंगे आप, फिगर बनाएंगे, ठीक है। चलिए पक्षी लिखिए भाई, पक्षी, ठीक है। कह रहे हैं कि सभी पक्षी तोते हैं, तो इनको आप सर्किल में बंद कर दीजिए। फिर इनके बाद कह रहे हैं कि सभी पक्षी क्या है, तोते हैं, ठीक है, तोते हैं, ये बना लीजिए। फिर कह रहे हैं कि कोई तोता कौवा नहीं है, तो भाई इसको काट दीजिए, तुरंत कौवा को बना दीजिए, कौवा, ठीक है। कोई कौवा क्या नहीं है भाई, तोता नहीं है, तोते से कोई संबंध नहीं है। अब क्या करें, कुछ उल्लू कौवे हैं, तो इनको कुछ के लिए आधा से जोड़ दीजिए, ठीक है, उल्लू कर दीजिए, ठीक है। ये बन गया आपका फिगर। अब यहाँ पे 2 चीज नोट में याद रखिएगा भाई, जब अंदर से क्या भाई, अंदर से
बाहर की ओर जाए, क्या अंदर से बाहर की ओर जाए तो सभी के केस में सही होता है, ठीक है, सभी के केस में सही होता है। अगर कह दे कि सभी पक्षी तोते हैं, बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। जब भी अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, मतलब अंदर कौन है पक्षी, बाहर कौन है तोते, कह दे सभी पक्षी तोते हैं, तो आपका निष्कर्ष बिल्कुल 100% सही होगा, ठीक है। और दूसरा केस है, अगर भैया बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ के केस में सही होता है, ठीक है, कुछ केस में सही होता है। कहेगा कुछ तोते पक्षी हैं, बिल्कुल निष्कर्ष आपका 100% सही होगा। 2 नोट जरूर याद रखिएगा। चलिए आइए प्रश्न निष्कर्ष पे चलते हैं। ये रहा आपका निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कह रहे हैं कि कुछ तोते उल्लू हैं। क्या भाई कुछ तोते उल्लू हैं? पहला निष्कर्ष कह रहे हैं कि कुछ तोते उल्लू हैं। तो तोते यहाँ हैं, उल्लू यहाँ है, तो ऐसा किसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ तोते उल्लू हैं, ये क्या है, असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेन आरेख से हम देख सकते हैं कि तोते और उल्लू के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए यह संभावना का मामला होगा। अगर यह अथवा में आता तो वहाँ पे सही हो जाता। तो पहला अलग क्या हो गया भाई, पहला गलत हो गया। दूसरा, कोई कौवा पक्षी नहीं है। देखिए कौवा और पक्षी, देखिए तोते के अंदर कौवा पक्षी है, तोते के अंदर पक्षी है, और यहाँ पे कह रहा है कि कोई कौवा पक्षी नहीं, बिल्कुल भाई नहीं है, तो आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि तीसरा, देखिए कोई उल्लू पक्षी नहीं है। देखिए हम डायरेक्ट कोई उल्लू और पक्षी का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, यह भी क्या है, असत्य है, तो तीसरा भी असत्य है। यह भी क्या आएगा, संभावना के केस में आएगा, ठीक है। संभावना है, संभव हो सकता है कि क्या है, अगर संभावना है तो अगर ऑप्शन में आता, ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। अगर कोई कह देता है कोई उल्लू पक्षी है, संभावना, सही हो जाता, तो यहाँ पे इसलिए गलत हो। तो दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। तो नोट वाले जो बताएंगे भाई वो आपको जरूर ध्यान रखना है रीजनिंग में, ठीक है, आपको बहुत काम देंगे परीक्षा में। तो अकेला निष्कर्ष कौन हो जाएगा सही, सेकंड नंबर। ऑप्शन में आइए भाई, ऑप्शन में आइए, तो यहाँ देखिए ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा। कहें निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं भाई। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं भाई। तो यहाँ सी देखिए सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगला है। अब ये देखिए, अब ये आपको सीरीज आती है, सीरीज तो आपको बहुत ही जरूरी है सीरीज करना भाई। चलिए करेंगे 154, 165, 148 और 142, 177, ठीक है। इसको अल्टरनेट से भी कर सकते हैं और घटा के भी कर सकते हैं, तो अल्टरनेट करते हैं। देखिए यहाँ से आइए एक एक छोड़कर, एक एक छोड़कर, ठीक है, एक एक छोड़। तो देखिए 54 से 48 पहुंचा तो मतलब माइनस का 6, ठीक है भाई। अब 48 से 42 पहुंचा माइनस का 6, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से चलिए 165 से चलिए, एक को छोड़कर चलना है, यहाँ आओगे फिर कहाँ आओगे, यहाँ आओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 165, फिर देखिए यहाँ से माइनस, तो इसमें देखिए माइनस का 6 कर दीजिए, माइनस का सॉरी प्लस का, वहाँ माइनस कर रहे थे ना, अल्टरनेट में प्लस का 6 करिए, प्लस का 6 है, प्लस का 6, ठीक है। तो देखिए 65 में भाई 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 171 आ जाएगा, 171 आ जाएगा। इसी प्रकार अब 171 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 177 आ जाएगा ना। अल्टरनेट पे चलेंगे तो राइट आंसर कहाँ, प्रश्न के चिन्ह पे क्या भरेंगे, 171, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अल्टरनेट नहीं चलेंगे तो घटाकर भी करेंगे, ठीक है, घटाकर भी करेंगे। तो आप जिस मेथड से आ जाए उसका आपको बिल्कुल यहाँ कर लेना है, तो उस मेथड से भी बता देंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका। आइए देखते हैं अब इनका एक दूसरे से घटा के करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब भाई देखिए इसमें से आप घटाएंगे तो कितना इसका हो जाएगा, हाँ देखिए प्लस का 13 हुआ है ना। फिर इसमें देखिए फिर क्या घटाएं, माइनस का 17, फिर इसी प्रकार आपको चलना है, ठीक है। अब इस प्रकार आपको यहाँ पे छोड़ के देना है एक, क्योंकि यहाँ से यहाँ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर माइनस का 29, ठीक है, इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाइए पहले, इसमें चेक करिए कितने का अंतर है इन दोनों में, तो प्लस का 35, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे एक बार प्लस एक बार माइनस, इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन से लेकर करना रहेगा, ऑप्शन से आप लेकर कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन जो मेथड पहले बताएं भाई वही आपका बेस्ट है, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अल्टरनेट वाला पहला ही मेथड आप करिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला। अब यहाँ पे देखिए भाई, ये आपका नॉन वर्बल से प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको बताना है, देखिए जिस प्रकार ये इधर चल रहा है ऐसे आपको चलना है, ठीक है, इधर ऐसे ही आपको यहाँ तक चलना है, ठीक है, इससे फिर ऐसे फिर ऐसे। चलिए तो आप पहले आप क्या लीजिए, ये वाली फिगर लीजिए, ये वाली फिगर आपको लेकर चलना है। देखिए इस तरह से था क्या भाई, इस तरह से था, तो आपका ये किस तरह से, देखिए अब ये दक्षिणावर्त कितना डिग्री घूम रहा है, ये ऐसे था, तो दक्षिणावर्त मतलब
क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए ये जब ऐसे हुआ तो कितना 90 डिग्री घूमा, तो इस तरह से हो गया। तो भाई ये ऐसे था, देखिए समझने वाली बात, ऐसे था तो अब कैसे हो गया, ऐसे हो गया। कितने घुमा, मतलब 90 डिग्री घुमा, ठीक है 90 डिग्री। फिर देखिए ये ऐसे घुमा, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री, फिर ये कैसे आएगा, फिर देखिए ये जो है 90 डिग्री इस तरह से घूम के आएगा, इस तरह से घूम के आएगा, ठीक है, इस तरह से घूम के आएगा। इस तरह से देखिए इस बी नंबर ऑप्शन में है और किस में है, डी में है और सी में है। तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। आगे देखते हैं। अभी देखिए भाई, अब आप ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला किस तरह से घूम रहा है, ये आपका 180 अंश डिग्री घूम रहा है। देखिए यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो आपकी कैसे होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। आपकी जो है आपका कैसे हो जाएगा भी, इस तरह से, ठीक है, 180 अंश इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कहाँ पे है, देखिए ये तो सर इसके साथ ट्रेंगल जो है साथ में चल रहा है, बी तो कट गया, ठीक है। अब देखिए ये होगा कि ये होगा। अब देखिए राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ट्रेंगल उसी के साथ चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, एक बार ब्लैक, एक बार व्हाइट, एक बार ब्लैक, फिर एक बार ब्लैक, ब्लैक ब्लैक आपको डी और बी दोनों में दिख रहा है। लेकिन आपका देखिए ये जो है कैसे घूम रहा है, एक बार अंदर की ओर जा रहा है ट्रेंगल की जो आगे की नोक है, और एक बार तो देखिए अंदर की ओर। डी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो देखिए जो मान लीजिए आयतकार है, आयतकार वाला जो है कितना 90 डिग्री हो रहा है, और जो पिन की तरह है वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है, ठीक है। और जो त्रिभुजकार एकांतर चरण में अपने स्थान में बारी बारी से आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कहने की दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए के से जे मतलब क्या भाई, माइनस का 1, फिर जी से ई माइनस का 2 हो रहा है ना, और सी से जेड माइनस का 3, और जे से एफ माइनस का 4। तो मतलब कि -1, -2, -3, आगे भी देख लेते हैं। यच का जी माइनस का 1, ए का वाई माइनस का 2, टी का क्यू माइनस का 3, मतलब कि यक्स का जेड माइनस का 4, यक्स का टी माइनस का 4, मतलब इस तरह से घटा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको देखना है, -1। तो भाई जे में एक घटाएंगे तो क्या आएगा, जे में एक घटाएंगे तो आई आएगा। तो देखिए आई 2 में है, ये खत्म हो गए, ठीक है, ए बी ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब देखिए ई में माइनस का 2 घटाएंगे, ई में माइनस का 2 घटाएंगे तो सी आएगा। तो आई सी तो दोनों में चल रहा है भाई। आइए आगे देखते हैं। देखिए डब्ल्यू तक सेम है तो सेम तक नहीं देखेंगे, लास्ट वाला ए और बी देखेंगे। अब एफ मतलब कितना होता है 6, और 6 में कह रहे हैं कि माइनस का 4 कर दीजिए तो कितना है 2, तो मतलब बी। तो ऑप्शन में कौन जाएगा, सी नंबर मिल गया आपका ऑप्शन, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाए। तो क्या करेंगे भाई, -1, -2, -3, -4 घटा देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए चिन्हों को क्रम अनुसार प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन आप हमेशा उठाएंगे या तो सी या तो डी, ठीक है, लेकर करेंगे इनका। कभी कभी कठिन बना देता तो पहले पे नहीं रखता तो डी या सी रखता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से प्रश्न है, आपको चारों ऑप्शन चेक करने में टाइम भी लग सकता है, या तो आप इसको बाद में भी प्रश्न करेंगे जब आपके पास टाइम बचा रहेगा। तो देखिए ऑप्शन डी आपको पहले करके इसको उठा के करना है, ठीक है, और बॉड मास रूल का प्रयोग करना है। देखिए 57 पे यहाँ देखिए स्टार के दरे पे आपको रखना है। तो 57 यहाँ पहले प्लस है तो प्लस रख देंगे भाई, माइनस है 35, फिर माइनस का है, फिर 44 है, फिर क्या है भाई डिवीज़न 11 आ जाएगा, माइनस का 44, फिर डिवीज़न का चिन्ह 11, फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे भाई, एक मिनट, एक छूट गया, एक मिनट भी। देखिए 57 + 35, ठीक है, फिर अब सिंबल आएगा माइनस लगा दीजिए, फिर ये 44 उतार लीजिए, ठीक है, फिर डिवीज़न का सिंबल लगाइए, फिर 11 उतार लीजिए, ठीक है, 11 उतार लीजिए, फिर मल्टीप्लाई 13, 11 है, फिर 13 उतार लीजिए, फिर क्या इक्वल टू लगा दीजिए 40, ये 40 के बराबर आना चाहिए, 40 के बराबर आना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए इसको, आपको 40 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ये 11 से 11 गया 4 आ जाएगा ना, 11 × 44, ठीक है। अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस इनको यहीं पे ऐड कर लीजिए, 7 5 12 के 2, 3 5 3 8, 8 1 9, ठीक है, सॉरी 8 1 9, और 13 चौको 52, ठीक है, घटा दीजिए भाई तो 40 आएगा, मतलब दोनों तरफ से इक्वल टू 40
तो यहाँ पे 40 इक्वल टू 40 आ गया। तो भाई राइट आंसर डी वाला आपका सटीक बैठेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन आपको डी से शुरू करना है, डी या सी से शुरू करना है, क्योंकि चारों ऑप्शन चेक करने में आपको 4 बार करना पड़ेगा। मतलब अगर 30-30 सेकंड भी लगा रहे हैं या तो ज़्यादा समय हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा, मतलब आपका 2 मिनट भी जा सकता है इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अभी आइए देखते हैं अगला है। देखिए ये जो है क्रम से आपको लगाना है, क्रम से लगाना रहता है। ठीक है, कह रहे हैं कि 7 मित्र ये P Q R S T U और V प्रत्येक की लंबाई भिन्न है। P केवल कह रहे हैं कि P जो है केवल U और R से लंबा है। भाई जो P है केवल किससे लंबा है? P केवल P और R से लंबा है, R जो है U से लंबा है। ठीक है, R जो है U से लंबा है, तो क्या बनेगा? P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन U, ये बन जाएगा। ठीक है, R जो है U से लंबा है। ठीक है, ये हो गया। तो P जो है केवल U और R से लंबा, लेकिन आगे भी पढ़ लेना R जो है U से लंबा है। आगे चलते हैं। Q जो है S से लंबा है लेकिन T से छोटा है। ठीक है, Q क्या है भाई? Q जो है S से तो लंबा है लेकिन T से भाई कह रहे हैं कि छोटा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, T से छोटा है, T सबसे लंबा नहीं है। Q और R की लंबाई के बीच कितने व्यक्ति लंबाई? अब करें T सबसे लंबा नहीं है, तो देखो इसमें क्या बचा? V बचा है, V। तो V जो है सबसे लंबा होगा, ग्रेटर देन V। ठीक है, V सबसे लंबा होगा। अब इसको सही से लगाइए। देखिए V ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन U, ये बन गया। अब आपसे पूछ रहा है कि Q और R की लंबाई के बीच कितने व्यक्ति हैं? देखो Q ढूंढिए, यहाँ है, R ढूंढिए, यहाँ है, R यहाँ है। ठीक है, Q और R ये है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हैं भाई? यस है और P है, मतलब 2 व्यक्ति हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सेट करना है। आइए देखते हैं अगला। अब देखिए ये भी नॉन वर्बल का प्रश्न है और आपको फिगर कटिंग का है। चलिए इसको देखिए। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का सही तरीका आपको हम बता रहे हैं क्या भाई करना है। इसके करने के लिए आपको क्या करना रहता है? यहाँ पे आपको देखना है इसको, ये इस तरह से अगर इस तरह से कटिंग करके ऐसे मोड़ा हुआ है तो ये मिरर इमेज की तरह मोड़ देना है, मिरर इमेज की तरह। तो देखिए ये पहला वाला एरो जब आएगा तो कैसे बनेगा? ऐसे तो बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप चेक कर लीजिए। देखिए पहले में ऑप्शन ए में देखिए दोनों सेम हो गया, नहीं बनेगा भाई। ठीक है, उल्टा बनेगा क्योंकि मिरर इमेज में पलट जाता है। अब देखिए बी वाले में देखना है। ठीक है, और देखिए अब देखिए इसमें देखिए दोनों एक तरफ हो गया, कभी भी दोनों, ये देखिए दोनों एक तरफ, सी वाला भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए ये भी दोनों देखिए एक तरफ है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी मिल गया, ऑप्शन बी ही आपका बिल्कुल आंसर सही हो गया। ठीक है, जब भाई देखिए इसको पलटेंगे तो ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, फिर जब आप पलटेंगे तो ये वाला जो है ऐसे है तो इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा ऐसे। ठीक है, और ये बनेगा ऐसे। ठीक, तो पहले वाला मिल गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आपको मिरर इमेज की तरफ खोल लेना है। ठीक है, फोल्डिंग की गई है, फोल्डिंग करके देखिए मिरर, ये कटिंग का नहीं है, ये फोल्डिंग वाला प्रश्न है। ठीक है, ये फोल्डिंग वाला है। ठीक, तो बी सही हो जाएगा। ये आज देखिए ये मिरर का प्रश्न है, इस तरह से आपको एक प्रश्न आना है। ठीक है, आसान होता है भाई। मिरर देखिए, मिरर का इमेज में आपको इसको उलट देना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए ये आपका, देखिए जी जो है देखिए सेम हो गया, तो ऐसे ही ढूंढ लेंगे तुरंत। गलत हो गया ये सब ऑप्शन। देखिए आर आपका आएगा पहले। ठीक है, फिर ये 3 उलट जाएगा, 9 इस तरह से हो जाएगा, पी भी उलट जाएगा और यल, तो ऑप्शन ए ही आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे जी देखिए एक ही तरह कर दिया, वैसे ही तुरंत फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और देखिए 3 इसमें उल्टा भी नहीं है ना। ठीक है, और देखिए छा बना दिया गया, 9 किस तरह से थी, बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी। अगला कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना के और इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो ये देखिए आपको करना है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए यल ई हो गया, टी यू सी ई, इसको कैसे लिखा जा रहा है? ई सी यू टी टी ई एल। ठीक है, तो कैसे किया जा रहा है ये आपको देखना है। तो देखिए ये यहाँ आया ई और ये यहाँ आया। ठीक है भाई,
और ई यहाँ आया, ठीक है, और सी यहाँ, ऐसे आपको क्रॉस वाला ढूंढना है। क्या करना है? क्रॉस वाला, ठीक है। और ये आगे देखते हैं भी, ये टी यहाँ आया, ये यू यहाँ आया, और एक टी को सेम सामने सामने कर देना है, क्रॉस करके, और टी एक को, इन तीनों को क्रॉस कर देना है और बीच वाले को सेम कर सामने सामने किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए PARSNIP क्रॉस कर दीजिए भी, तो एक यस को ऐसे ही लिख दीजिए, यस को ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब ये पी जो है यहाँ जाएगा, ठीक है, और दोनों में पी है, एक यहाँ से आएगा, ठीक है, पी यहाँ आएगा। इस प्रकार आपको क्रॉसिंग करना है। ये ए यहाँ जाएगा उसी तरह, और आई जो है यहाँ आएगा, ठीक है। तो अगर दो से आप मिल जाए तो कर लीजिएगा, वरना पूरा करने की वहाँ ज़रूरत नहीं रहती है। चलिए देखिए, आर यहाँ चला जाएगा भाई, और यन जो है ऐसी यही पैटर्न है, ठीक है। यस को सेम, तो तीनों का अल्टरनेट। राइट आंसर कौन सा आपका यहाँ हो जाएगा? देखिए सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। इस तरह से आपको क्रॉस वाला मेथड इसमें अप्लाई करना है। अगला देखते हैं, कह रहे हैं एक निश्चित कोड भाषा में वेव को इतना लिखा जाता है, साउंड को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए भी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए W कितने पे आता है? ये 23 पे आता है ना, तो देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपोजिट देखना है, तो D होगा। D मतलब कितने पे होता है? 4 पे होता है भाई। W का अपोजिट क्या होता है? D होता है, तो ये 4 पे इसलिए लिखा है। और A का अपोजिट Z होता है, 26 होता है नंबर ना। V 22 नंबर पे आता है, और उसका अपोजिट E होता है, 5वें नंबर पे आता है E। इसी प्रकार E जो है 5वें नंबर पे आता है, इसका अपोजिट V होता है, तो 22। ठीक, तो आप समझ गए होंगे क्या करना है भाई। इनका जो वर्ण दिया है, वर्ण के अपोजिट वर्णों के नंबर दे दिया गया है, ठीक है, तो अपोजिट करके। इसी प्रकार देखिए लाइट का अपोजिट आपको, सॉरी इनका अपोजिट, सबका यल का अपोजिट आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए यल का अपोजिट क्या होता है? यल देखते हैं, जानते हैं 12 पे होता है। देखिए अपोजिट अगर आपको नहीं आ रहा है तो 27 में से वही घटा दिया करिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 15 O, ठीक है, O, ठीक है। देखिए ये 13 आ गया, तो ये बिल्कुल नहीं होंगे 13, अब यही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आई का अपोजिट क्या होता है भाई? आर होता है, आर मतलब 18, तो इसमें 15 18 दोनों में आ गया। जी 7, जी का अपोजिट क्या होता है? अरे टी होता है, 20। देखिए 20 किस में है? यहाँ पे 15 18 20, तो मतलब मिल गया, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपको और चेक करना है, चेक कर लीजिएगा। एच का अपोजिट यस मतलब 19, टी का अपोजिट जी मतलब 7, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इनका अपोजिट नंबर रखा गया है। आइए देखते हैं अगला है, कहने के दिए गए संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय प्रक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। तो ये परीक्षा में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ देखना है कि ये कौन सा युग में आपका अलग है, मतलब पढ़ सकते हैं जल्दी से, लेकिन आपको यहाँ अलग युग में पहचानना रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं अभी, तो यहाँ पे 16 का संबंध वही 1024 से, उसी प्रकार 14 का संबंध 784 से है, वही 18 कितना। तो करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बड़ी संख्या तो स्क्वायर ही होगा। 16 का स्क्वायर करिए, तो कि 16 का स्क्वायर करेंगे, फिर गुणे क्या करेंगे? 4 करेंगे, ठीक है। 16 का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे? 4 का गुणा करेंगे, तो ये आपका मिल जाएगा। इसी प्रकार 14 का स्क्वायर करेंगे और 4 का गुणा करेंगे, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और यही इसी प्रकार आपको 12 का स्क्वायर करेंगे और 4 से गुणा करेंगे, तो 576 मिल जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 300 क्या हो जाएगा भाई? 24, ठीक है। और वहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1296 आएगा, ठीक है। 1296 आएगा। तो यहाँ पे 1620 दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो इन संख्याओं का वर्ग करके 4 से गुणा कर दोगे तो ये सेकेंड वाला आप मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको करना है। आइए देखते हैं अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद और चौथे पद तीसरे पद से संबंधित है। ये आपको यहाँ पे करना है 14, ठीक है। देखिए LEAN का संबंध है NEAL, ठीक है। तो ये देखिए आपको क्रॉस कर देना है, यल यहाँ चला गया, एन यहाँ चला आया, ठीक है। क्रॉस करना है और इनका सेम कर देना है, ठीक है। ई का सेम रखना है, ए का सेम, और मतलब बगल वाले दोनों को क्रॉस कर देना है और बीच वाले को सेम रख देना है। इसी प्रकार आपको करना है। तो उसी प्रकार हियर का कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा? हियर का
ये HEAR, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा तो R यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, और सेम आपको E उतार देना है सामने सामने। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? C नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे आप, इनको पहले गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 20, कितने हो गए? ज़्यादा हो गए क्या? इसमें आपको करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा 21 कुल है, ठीक है। तो इसको कितने में बांट ले? तो इसको हमें लग रहा है कि 7 में आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, 7 में डिवाइड कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपको करना है। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कहाँ से हो गया? आइए देखते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आएगा, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको बांट लेना है, ठीक है। अब इनको देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए यक्स लगातार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये यक्स आएगा, ठीक है, यक्स यहाँ भर दीजिए। अब देखिए यू लगातार आया तो यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाई आ रहा है तो वाई आ जाएगा, ठीक है। तो क्या भरेंगे? आपको भरना रहेगा यहाँ पे पैटर्न क्या चलेगा, यहाँ पे पैटर्न आपका कौन सा आएगा? देखिए यू आएगा, यू, देखिए वी आएगा, वी आएगा यहाँ पे, वी यू वी एक्स वाई टी वी एक्स टी यू वाई आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यू भर देंगे। तो इस प्रकार आपको भरना रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। तो 7 का पेयर आपको इसमें ले लेना है। तो सही क्या बनेगा भाई? यहाँ पे टी यू वी एक्स वाई बनेगा, ठीक है। तो पेयर इसी तरह से बनेगा, टी यू वी एक्स वाई, ठीक है। यही पेयर आपको 3 सब में बन जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। इसको प्रश्न को कैसे करना है, ये आपका आसान है। इसको आपको क्लॉक वाइज ऐसे घुमाना है, ठीक है। क्लॉक वाइज जहाँ से सेम कोई नंबर है, कॉमन है, वही आपको लेकर करना है। तो 2 से चलिए, 2 5 1 2 4 3, ठीक है। 2 5 1 2 4 3, ठीक है। देखिए 1 का अपोजिट तीसरा है, 5 का 4, तो बच्चा क्या आपका क्या इसमें कुल 6 होता है, 6 डिजिट तक 1 से लेकर। तो यहाँ पे देखिए 6 छिपा हुआ है, तो इसका 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को 100 लिखा जाता है ना, इतना को 100 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और इतना को 38 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में लैब को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो क्या करेंगे भाई, इनको पहले आप जोड़ लेंगे। देखिए 14 15 16 और 5, इनको ऐड करिए तो ये कितना आ जाएगा? तो ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? 14 15 16 और 5, ये 50 आ जाएगा, ठीक है। ये 50 आ जाएगा और 50 का क्या करना है? दुगुना कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। एन और पी को जोड़ेंगे, इनके नंबर किस पे आते हैं वर्णमाला में, फिर इनको 2 से गुणा करेंगे। ये इसी प्रकार आपको ये भी करना है। लैब को देखिए 12 16 और 1 को जोड़ लीजिए, ठीक है। ये आपको जोड़ना है। 12 16 1 कितना हो जाएगा? ये आपका 4 6 2 8 1 9 और 1 1 2 29। 29 का डबल कर दीजिए भाई, तो 29 का डबल कितना आ जाएगा? 58, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ए सी का भाई है, तो ये आपको बनाना है। चलिए देखिए, रिलेशन बनाने के लिए रिलेशन कैसे दिखाएंगे? सिंगल के लिए भाई बहन के दिखाएंगे और कपल के लिए आपको डबल लगाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान है। और जनरेशन के लिए, एक जनरेशन के लिए आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से।
खड़ी पाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए सी का भाई है तो ए सिंगल सी, ए जो है प्लस लगा दीजिए भाई के लिए प्लस, ठीक है। और सी का अभी जनरेशन मुझे नहीं पता है तो नहीं लगाएंगे। ए सी का भाई है। अब कह रहे हैं कि बी डी की इकलौती बहन है। देखिए अभी यहाँ ए और सी में कोई संबंध नहीं बताया तो आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ देखिए जो सी का मामा है, भाई सी का मामा है, जो किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए, याद रखिएगा बाद वाले किसके, डी के लिए आ रहा है। तो डी जो है सी का है, मामा है, तो मतलब सी की कोई मम्मी होगी, सी की क्या होगी, कोई मम्मी होगी, माता होगी। तो मतलब भाई बी जो है क्या है, बी डी की इकलौती बहन है, तो भाई बी क्या होगी, बहन हो गई, डी इसका भाई हो गया, यही तो हुआ। आगे देखते हैं, यदि ई सी का पिता है, भाई सी का पिता मतलब कि बी का पति है, सी सॉरी ई क्या हो गया ना, कह रहे हैं कि यदि ई सी का पिता है, सी का पिता कौन होगा, ई, मतलब कि बी का क्या होगा, पति ई होगा, तो ई और बी पति पत्नी हो गए। अब पूछ रहा है ए बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, ए जो है बी से जिसके बाद से लगा रहता है उसी से चलना है। क्या भाई, जिसके बाद से लगा रहता है उसी से चलना है, मतलब बी के बाद से लगा तो बी से चलेंगे, ना कि ए से। तो बी से चलिए, बी जो है बी का जो है एक क्या है, तो एक क्या है भाई, पुत्र है, क्या है, पुत्र है, डी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि 27 का संबंध 99 से है, 21 का संबंध क्या होगा, जिस प्रकार 13 से 43 का संबंध है। चलिए यहाँ पे राइट आंसर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए बड़ा हुआ है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखिए 27 गुणे 4 कर दीजिए, माइनस का 9 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा 27 चौको कितना आ जाएगा, 108, माइनस का 9 करेंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको ये करना है। तो 21 गुणे 4 माइनस 9 करिए, 21 चौको 84, 21 का 24 लिख दिए भाई, यहाँ 21 है, ठीक है। 21 ये 21 उतारे, ठीक है। तो 84 हो जाए, 21 चौको 84 वो माइनस का 9 कितना आ जाएगा, 75, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसको 43 गुणे 4 कर लीजिएगा, माइनस 9, वो 13 गुणे 4 कर लीजिएगा, माइनस 9 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 43, ठीक है। अब देखिए आपका आखिरी फिर उसी प्रकार है, तो ये आपको नहीं पढ़ना, कथन निष्कर्ष पे आ जाना, ठीक है। कह रहे हैं कि सभी सेब केले हैं, भाई सभी सेब बना लीजिए, सेब क्या करना है, केले हैं। आगे इसको रुको, कह रहे हैं कि सभी सेब केले हैं, सभी अंगूर केले हैं, तो भाई सेब बना लीजिए, ये फिर केले बना लीजिए, क्योंकि सभी ये फिर इन सब को कौन है, इन सब को कौन है, अंगूर है, सॉरी सभी सेब केले हैं, सभी अंगूर केले हैं, तो केले आपका बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, केले। अब कह रहे हैं कि सभी केले मेवे है, तो ये बड़ा वाला लगा दीजिए, और भाई और बड़ा वाला लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मेवे हो जाएगा, ठीक है, मेवे, ठीक है। अब ये बताइए, तो हमने कहा कि जब भी अंदर से बाहर जाना सभी के केस में सही होगा, जब बाहर से अंदर आना तो कुछ के केस में निष्कर्ष सही होगा। चलिए अब बताते हैं, पहला कह रहे हैं कि सभी सेब मेवे हैं, क्या भाई, सभी सेब मेवे हैं। देखिए सेब से और अंदर से बाहर के चल रहे हैं, सभी के केस में हमने कहा सही होगा, आपका ऑप्शन ए सत्य है, ठीक है। अगला देखते हैं निष्कर्ष, अगला सेकंड नंबर, सभी अंगूर मेवे हैं, सभी अंगूर मेवे हैं, सभी अंगूर केले। अच्छा यहाँ पे हमने यहाँ अंगूर रहेगा, ठीक है भाई, यहाँ अंगूर रहेगा, बना दिया, ठीक है, ये अंगूर रहेगा। तो कह रहे हैं कि सभी अंगूर मेवे हैं, बिल्कुल सत्य है भाई, सभी अंगूर क्या है, मेवे है। तीसरा, कोई भी मेवे केले नहीं है, ये आपका असत्य है, ठीक है, ये असत्य है, ठीक है। तो आपका कौन कौन सही है, आप निष्कर्ष 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है, निष्कर्ष 1 और 2 सही। देखिए कह रहे हैं कोई भी मेवे केले नहीं है, भाई मेवे ये है तो कुछ मेवे जो है केले हैं ना, ये कह रहे हैं कोई नहीं है, इसलिए गलत हो गया तीसरा, ठीक है। तो ये इसका ये गलत बना दिए थे फिगर, तो आप बना लीजिएगा, ठीक है, सेब मेवे सॉरी सेब अंगूर, ठीक है, और इसके बाहर केले, फिर इसके बाद मेवे, ठीक है, ये रहेगा, तो ये सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही हो गया, पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल निष्कर्ष 1 और 2 आंसर हम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके पूरे हो गए। देखिए समझाने में आपको टाइम लग रहा है, इसलिए बड़ा वीडियो बनेगा, नहीं तो आपको जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन करने में आपको 10 से 12-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रैक्टिस सेट सेकंड नंबर का अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।